हम सबको ये सलाह जिंदगी में कभी ना कभी जरूर मिलती है। समय से स्कूल जाओ, खूब पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, समय पर काम पे जाओ, अच्छा वेतन मिलेगा, स्थायी वेतन मिलेगा और जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्या इस सलाह में कोई गड़बड़ है? बिल्कुल नहीं। सलाह में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें जो स्थायी वेतन की बात है उस पर चर्चा करना जरूरी है। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करे। पर दिक्कत यहीं आती है, कुछ लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने एक निश्चित राशि उनके पास आ रही है। वो ये जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है जिसका नाम है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है, और ऐसे लोग दरअसल ये कह रहे होते हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ जीविका चलाने या आरामदायक जिंदगी जीने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। इसके विपरीत कुछ लोग अपने परिणामों के आधार पर पैसा पाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग या तो खुद का व्यवसाय कर रहे होते हैं या तो किसी के साथ कमीशन पर काम करते हैं, लाभ के हिस्से पर काम करते हैं। वे ज्यादा तनख्वाह के बजाय कंपनी के स्टॉक पाना चाहते हैं, कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। ये सच है कि इन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि धनवान बनने की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में ही होते हैं। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड के लेखक टी हार्व एकर का एक अनुभव है। उन्होंने एक बार एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को अपने प्रचार प्रसार के लिए अपॉइंट करना चाहा। उस पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने अपनी फीस $4,000 प्रति महीना बताई। टी हार्व एकर ने उससे पूछा कि इस $4,000 प्रति महीना के बदले में उन्हें क्या मिलेगा। उस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने क्लियर किया कि आपको इसके बदले में $20,000 प्रति माह का प्रचार प्रसार मिलेगा। टी हार्व एकर ने कहा कि यदि आप मुझे $20,000 के बराबर का प्रचार प्रसार हर महीना नहीं दे पाई या उतना परिणाम नहीं दे पाई, तब भी क्या आपको ये पैसे देने होंगे? उस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना था, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, परिणाम जो भी हो आपको मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। टी हार्व एकर ने कहा कि मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। आप ऐसा करें, आप जितने भी मूल्य का प्रचार प्रसार पर माह मुझे करके देंगी, मैं उसका 2.5 गुना आपको दूंगा। मान लीजिए आपने $20,000 के बराबर का प्रचार प्रसार मेरे लिए किया, तो मैं आपको उसके बदले में $10,000 दूंगा। लेकिन यदि आप ये प्रचार नहीं कर पाई, तो जितने मूल्य का प्रचार आप करेंगी उसी के अनुपात में मैं आपको पैसे दूंगा। पर ध्यान रखिए कि ये आपने जो मुझसे फीस मांगी थी उससे करीब 2.5 गुना ज्यादा होगी। उस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि वो परिणाम उतने दे पाएगी। उसने सिर्फ अपनी फीस पर ध्यान केंद्रित रखा था, परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। यदि वो परिणाम पर ध्यान केंद्रित करती और कॉन्फिडेंट होती कि वो टी हार्व एकर को उतने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवा पाएगी, तो उससे खुद को भी 2.5 गुना ज्यादा इनकम होती। टी हार्व एकर कहते हैं कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा परिणामों के आधार पर भुगतान लेने की आदत डालनी चाहिए। दौलत का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। यदि आप
अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप अपने पास ज्यादा दौलत के आने की संभावना को कम कर रहे हैं। मान लीजिए आप पेन का बिजनेस करते हो और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करेंगे? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवा कर खुशी खुशी लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी ओर मान लें कि आप मसाज थेरेपिस्ट हैं और आप इतने सौभाग्यशाली हो जाएं कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपकी सर्विसेज लेना चाहें, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि लाइन के सबसे आखिरी में खड़े व्यक्ति को यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि उनका नंबर आज से 30 साल बाद मंगलवार के दिन 3:15 बजे आएगा। ऐसे में सबसे पहला विचार आपके दिमाग में आएगा कि काश मैं पेन बेच रहा होता तो मैं इस समय धन कमा लेता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप निजी सेवा का व्यवसाय ना करें। आप जरूर करें, पर उसमें फटाफट धनवान बनने की उम्मीद ना करें जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई नया तरीका न खोज लें। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं। जब उनसे पूछा जाए कि ये किसकी राय में है, तब पता चलता है कि उनके बॉस की राय में उनको उतना पैसा मिल रहा है जितने के वो लायक हैं। और चूंकि वो लोग परिणाम के आधार पर भुगतान नहीं मांगते, तनख्वाह की चक्की से नहीं उतरते, ये ऐसा ही चलते रहता है। क्यों नहीं वो प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग करते? और यदि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास है तो वो ये कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में डर लगता है क्योंकि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकल नहीं पाते। स्थायी तनख्वाह की चक्करगिन्नी में फंसे ज्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि ये काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है और ज्यादातर लोग इसी पर काम करते हैं और उन्हें भी इसी पर बने रहना चाहिए। आप चाहें तो इस बात के लिए अपने माता पिता को दोष दे सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार की कामना करते हैं और आपसे कहते हैं खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, अच्छा भुगतान पाओ, रोज समय पर ऑफिस जाओ, हर महीने उतने ही पैसे घर लाओ जितनी तुम्हारी तनख्वाह है। साथियों, इस कंडीशनिंग को बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं कि खुद के लिए काम करें। या तो खुद का व्यवसाय शुरू करें, कमीशन पर काम करें, कंपनी के स्टॉक्स के बदले में काम करें। साधन जो भी हो, ये सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। यदि आपके पास किसी व्यवसाय की कोई योजना न हो तो चिंता न करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल करें। आप सेल्समैन या कमीशन पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं, आप कुछ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस के मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है। लेकिन एक पल के लिए भी ऐसा न सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन सफल होने के बाद लाखों रुपए कमाना इसमें बड़ी आसान सी बात है। इसी तरह यदि आप किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं और उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, तब भी आपको अच्छी खासी आय हो जाएगी और वो बढ़ती जाएगी। एक और विकल्प है, नौकरी के बदले में अनुबंध पर काम करें, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करें। जो काम आप अभी कर रहे हैं वही काम आप कॉन्ट्रैक्ट पर करें। यदि आप परिणाम दे पाए तो आपको पैसा मिलेगा, परिणाम नहीं दे पाए तो पैसा नहीं मिलेगा। ये शुरू करने पर आप 1, 2 या 3 पार्ट टाइम क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में ये पार्ट टाइम क्लाइंट्स ही आपके फुल टाइम क्लाइंट्स बन जाएं और आपको एक बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जाने लगे। समझिए कि अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका
अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। अब बात करते हैं कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो देखें कि आप क्या काम कर रहे हैं, उस काम की कंपनी को कितनी ज़रूरत है, और शुरुआत अपनी ही कंपनी से बात करें कि वे उसी काम को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं और परिणामों पर भुगतान लेना चाहते हैं। यदि आप कंपनी के मालिक हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारियों, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी लोग जो कंपनी में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करते हों, उन्हें भी कंपनी के व उनके दोनों के परिणामों के आधार पर भुगतान मिलना शुरू हो जाए। इससे जल्दी ही आप देखेंगे कि आपके कंपनी के टर्नओवर में बहुत सारा इजाफा हो जाएगा। यदि आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें परिणाम के हिसाब से भुगतान मिलना संभव न हो तो कोई दूसरा स्किल सेट डेवलप करें, पार्ट टाइम उस पर काम करना शुरू करें, किसी नए विषय को चुनें, उसमें विशेषज्ञता हासिल करें, उसके ट्रेनर बन जाएं, कोच बन जाएं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ें, किसी ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनी से जुड़ें जिसका प्रोडक्ट आपको लगता है कि आप लोगों को बताकर कमीशन हासिल कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू करें। धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें और जब आपको ऐसा लगे कि आप इस पार्ट टाइम बिजनेस में अच्छा कमा रहे हैं, तब अपनी नौकरी को छोड़कर इस पार्ट टाइम काम को फुल टाइम कर लें। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। आपके इस एक्शन से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ है, हमें लिखिएगा ज़रूर। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मनी ब्लूप्रिंट सीरीज़ के बाद कुछ नई सीरीज़ भी आने वाली हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट सीरीज़, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग सीरीज़। तैयार रहिए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है।